अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइकेंस के बारे में और इनके लाइफ साइकिल को देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले लाइकन के बारे में बात करते हैं। लाइकन क्या होता है? लाइकन दरअसल एक म्यूचुअलिज्म है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड एल्गी या सियानोबैक्टीरियम के। एल्गी और फंगस के दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों बेनिफिट हासिल करते हैं एक दूसरे से। अब वो किस तरह से एक दूसरे के बेनिफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं? जो फंगस होती है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो स्पेस प्रोवाइड करती है, एरिया प्रोवाइड करती है, जबकि जो एल्गी या सियानोबैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फूड। कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट जो फूड प्रोड्यूस होती है, जो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, वो फंगस को एज अ फूड सोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और फंगस इनको स्पेस प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर देती है, जगह देती है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ लाइकन। इनमें सबसे पहले की बात करते हैं तो क्रस्टोज लाइकन है। ये क्या करते हैं? फॉर्म प्लेट क्रस्टी प्लेट्स। सेकंड वन इज फोलियोस लाइकन आर लीफी इन अपीयरेंस। कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो दिखने में ये लीफी नजर आते हैं, ये पत्ते की तरह इनकी जो है शेप नजर आती है। ऑल्दो लोब्ड और ब्रांच स्ट्रक्चर आर नॉट ट्रू लीफ। कि इनके अंदर जो है होती हैं ये लोब्स होती हैं या ब्रांच टाइप जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, बट ट्रू लीव नहीं होते। फ्रूटियो फ्रूटिकोस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूटिकोस लाइकन क्या करते हैं? आर इवन मोर फाइनली ब्रांच्ड एंड मे हैंग डाउन लाइक ब्रेड फॉर्म ब्रांचेस आर ग्रो अप फ्रॉम द ग्राउंड लाइक टिनी श्रब्स। कि ये क्या करते हैं? जैसे रोटी के ऊपर फफूंदी नुमा जो फंगस उगती है, जो फंगस ग्रो करती है, टिनी श्रब्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्रूटिकोस लाइकन। ये हमारे पास पेक्टोरल व्यू है जिसमें हम लाइकन को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है फंगस और एल्गी ने एक दूसरे के साथ एक रिलेशन कायम किया हुआ है जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? ये स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से? स्पोर और रिप्रोडक्टिव सेल। हमें पता है कि जो स्पोर हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ये इनकी जो आगे नस्ल बढ़ती है इन्हीं स्पोर की वजह से बढ़ती है। स्पोर्स ये दोनों तरह के जो रिप्रोडक्शन टाइप्स हैं उनमें ये काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये मेयोटिक इन ओरिजिन है, और एसेक्सुअल की बात करते हैं तो माइटोटिक इन ओरिजिन है। अगर हम फार्म की बात करते हैं कि स्पोर क्या-क्या चीजें फार्म करता है डायरेक्टली ऑन हैफी, कि ये हैफी के ऊपर बनता है या इनसाइड स्पोरेंजिया, या ये जो स्पोर हैं ये डायरेक्टली हैफी के ऊपर बनते हैं या स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं या फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनते हैं। ये हमारे पास एक पेक्टोरल व्यू है जो फ्रूटिंग बॉडी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया के अंदर भी ये स्पोर बनते हैं। और जो थर्ड है हमारे पास ये हैफी है, पेनिसिलियम। इसके अंदर भी जो क्या करते हैं कि स्पोर बनते हैं। स्पोर के बनने की जो थ्री वे हैं, थ्री टाइप्स हैं, थ्री मेथड हैं जिनके थ्रू स्पोर बनते हैं। सबसे पहला जो है वो डायरेक्टली हैफी के ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो सेकंड वन है वो इनसाइड स्पोरेंजिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फंगस के बारे में, कि एक जनरलाइज ओवरव्यू करें जो फंगस है उनके लाइफ साइकिल का। तो फंगस टू टाइप की जो लाइफ साइकिल है वो पूरे करती है। इनमें एक जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो माइसीलियम से होता है। माइसीलियम का हमने कहा था कि क्या होता है कि जब हैफी आपस में मिलते हैं तो एक क्लस्टर बनाते हैं, वो माइसीलियम होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था।
माइसीलियम से क्या होता है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर के जो सिंगल हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग जो जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पोर कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इनके अंदर जो एन है सिंगल एन जाहिर करता है किसको, हैप्लॉइड को। फिर वो जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम स्पोरेंजियम वगैरह भी कहते हैं, तो वो फिर स्पोर बनाते हैं। ये स्पोर फिर आगे जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होने के बाद फिर आगे माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। इस साइकिल में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही सेट जो क्रोमोसोम का है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जस्ट सिंगल एन इस्तेमाल हो रहा है। टोटल इस साइकिल के अंदर हैप्लॉइड सेल ही यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दूसरा लाइफ साइकिल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हम माइसीलियम से लेंगे कि माइसीलियम के अंदर स्टार्ट होता है, माइसीलियम से ही आगे जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म के एक माइसीलियम के अंदर जो क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी के इनके दरमियान में जो बैरियर्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन होने के बाद क्या होता है डाइकैरियोटिक स्टेज, कि इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके क्रोमोसोम आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जिसमें 1n प्लस 1n ये आपस में मिलते हैं। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, कि हमने पहले तो बात कर ली कि साइटोप्लाज्म आपस में कंबाइन हो गए, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। फिर क्या हुए कि वो जो फ्यूज होने के बाद जो नेक्स्ट डाइकैरियोटिक स्टेज में चले गए और उसके बाद क्या हुआ कैरियोगेमी हुई, कि इसमें क्या होता है कि जो आपका जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में कंबाइन होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई अक्कर होता है। जब न्यूक्लियाई आपस में मिल गए तो 1n प्लस 1n इज इक्वल टू 2n के दो हैप्लॉइड सेल आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा, और ये जो स्टेज होगी ये डिप्लॉइड स्टेज होगी। फिर क्या होगा, इस डिप्लॉइड स्टेज का जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद फिर डिप्लॉइड क्या मियोसिस होगी। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उन जो ऑफ स्प्रिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो पेरेंट सेल से हाफ हो जाती है। अब डिप्लॉइड यहाँ पे 2n था, डिप्लॉइड स्टेज के अंदर 2n था, तो जब मियोसिस होगी तो ये 2n से हाफ होके 1n में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 1n है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर या इसको स्पोरेंजियम भी हम कहते हैं। अब जब 1n स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया उस स्ट्रक्चर से क्या हुआ फिर मजीद आके स्पोर प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पे ये जो मियोसिस है ये वो स्टेप है जिसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो है सेल प्रोड्यूस हुआ। अब स्पोर प्रोड्यूस होने के बाद स्पोर का भी हमें पता है कि ये क्या होता है हैप्लॉइड सेल, क्योंकि ये जर्म सेल है। जर्म सेल कभी भी डिप्लॉइड नहीं होता, ये बात जहन में रखिएगा। अब क्या होगा कि जब स्पोर प्रोड्यूस हो गया, स्पोर प्रोड्यूस होने के बाद वो स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन में जाएगा तो वो जर्मिनेट करेगा, वो दोबारा से उगना शुरू हो जाएगा, उसकी जर्मिनेशन होगी। जर्मिनेशन होने के बाद फिर से एक नया जो है वो फंगस प्रोड्यूस होगा। अगेन माइसीलियम बनेंगे और माइसीलियम अगेन फिर वो पॉसिबल है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल के अंदर चला जाए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो साइकिल है उसमें चला जाए। तो ये दो डिफरेंट साइकिल थे जिनको हमने कंपैरेटिवली देखा कि किस तरह से फंगस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप you all will be fine.